स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज आपके साथ हम बात करेंगे क्लास +2 के चैप्टर 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के मिसलिनियस एक्सरसाइज के एग्जाम्पल नंबर 26 के बारे में। बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसकी स्टेटमेंट और इसके फिगर के साथ कंफ्यूजन है कि ये फिगर कैसे बना है और एंगल्स कैसे निकाले गए हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट। कहता है एक लाइन है, लाइन मेक्स एंगल्स अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा विद द डायगोनल्स ऑफ अ क्यूब। एक क्यूब है, उसके वी हैव 4 डायगोनल्स ऑफ अ क्यूब। उन चारों डायगोनल्स के साथ किसी एक लाइन के ये एंगल्स बने हुए हैं। तो वी नीड टू प्रूव दैट cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा प्लस cos स्क्वायर डेल्टा इज इक्वल टू 4/3। तो जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन था इसके अंदर वो था हाउ टू ड्रॉ द फिगर एंड हाउ टू अंडरस्टैंड कि ये बना कैसे है, होगा क्या। सो लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल द फिगर ऑफ दिस। हम अपने तीनों एक्सिस बनाते हैं। सपोज दिस इज माय एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एंड दिस इज माय जेड एक्सिस। तो हम एक क्यूब ले लेते हैं जिसकी सभी साइड्स की लेंथ हो a यूनिट्स। अब मैंने यहां पर a यूनिट्स के ऊपर तीनों जगह पर पॉइंट्स ले लिए। सपोज दिस इज माय a पॉइंट, b पॉइंट एंड c पॉइंट। उसके बाद this is our cube. Let's take this is my origin O. We have taken A, B, C. We can take it D, E, F and G. No fixation. It's your wish. आप कहाँ पर क्या पॉइंट्स लेना चाहते हैं। तो अब आप समझिए ये origin है तो all these points are 0, 0, 0। अब ये y एक्सिस के ऊपर जो ये C पॉइंट है, आपको मालूम है ऑन y एक्सिस x और z की वैल्यू 0 है, यानी x इज 0, सो y विल बी a एंड z विल आल्सो बी 0। ऑन z एक्सिस x and y are 0 and the z coordinate will be a. Similarly on x it will be a 0 0 and this f is on x z plane। xz plane के अंदर y will be 0, so the point will be a, 0, a। This point G is on x y plane, so the value will be a and 0। This point E is in this space, so this point will have a and a। Point D is on zy plane, so means x की वैल्यू 0 और बाकी a at a। So now you know all the coordinates। अब यहां पर हमारे पास कौन कौन से डायगोनल्स बनेंगे। सॉल्यूशन, लेट a is the side of a cube। ओके, सो डायगोनल्स अगर आप देखें यहां से कौन कौन से होंगे। अब इस क्यूब को इमेजिन करते हैं तो सबसे पहले इसका बेस और टॉप देखते हैं, क्योंकि हमारे जितने भी डायगोनल्स बनेंगे एक टॉप से लेकर के एंड के बेस तक जाएंगे। तो इसके टॉप पर पॉइंट्स हैं ए, एफ, ई एंड डी और बेस के ऊपर पॉइंट्स हैं ओ, बी, जी एंड सी। सो ओ से लेकर के अगर मैं एंड तक जाऊंगा तो कहां पे पॉइंट बनेगा, हमारे पास डायगोनल्स जो आएंगे, डायगोनल्स। सपोज आप इमेजिन कर सकते हैं अपने रूम को, दैट इज इन द शेप ऑफ अ नियरली क्यूब। सो एक कॉर्नर से लेकर के और बिल्कुल एक्सट्रीम नीचे डाउन वाले कॉर्नर तक आपके पास एक डायगोनल होता है एंड सेम वे आपके पास 4 डायगोनल्स होंगे। आपके पास ये जब चारों डायगोनल्स की बात आएगी तो पहला डायगोनल हो गया हमारा O और E। इस कॉर्नर से O तक OE एक डायगोनल हो गया, BD एक डायगोनल हो गया हमारे पास,
यहां से ए जी एक डायगोनल हो गया हमारे पास, ओ से ई तक, यानी टॉप ई है और बेस ओ हो गया, टॉप हमारा डी है और बेस हमारा बी हो गया, टॉप हमारा ए है और बेस हमारा जी हो गया, तो जो सी रह गया सी से एफ तक। सो दीज आर 4 डायगोनल्स, और इन चारों डायगोनल्स का अब ऑटोमेटिकली डायगोनल्स आर देयर, और दोनों पॉइंट मुझे मालूम है, डायगोनल इज अ लाइन। अगर किन्हीं 2 पॉइंट से गुजरती कोई लाइन हमें मालूम हो तो वी कैन फाइंड आउट द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ दैट लाइन। तो डायरेक्शन कोसाइंस अगर हम निकालेंगे, सपोज ओ ई के डायरेक्शन कोसाइन फाइंड आउट करना चाहता हूं मैं, सो डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ओ ई कैसा बनेगा? इट विल बी a माइनस 0 डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, a माइनस 0 a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, a माइनस 0 a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, मीन्स 1 by root 3, 1 by root 3 and 1 by root 3। सिमिलरली अगर आप देखेंगे चारों के चारों डायगोनल्स के डायरेक्शन कोसाइंस विल बी 1 by root 3, 1 by root 3, 1 by root 3। क्लियर? अब मान लेते हैं जिस लाइन के साथ ये एंगल्स दे रखे हैं, लेट लाइन हैज डायरेक्शन कोसाइंस एज L, M and N। सो इस लाइन का पहले डायगोनल के साथ एंगल है अल्फा, एंड वी नो दैट अगर मुझे कॉस ऑफ अल्फा निकालना हो तो वो क्या होता है, L इंटू L1 प्लस M इंटू M1 प्लस N इंटू N1, मीन्स 1 by under root 3 इंटू L प्लस 1 by under root 3 इंटू M प्लस 1 by under root 3 इंटू N, मीन्स 1 by under root 3 इंटू L प्लस M प्लस N। सिमिलरली अगर आप गौर करेंगे, सभी कॉस बीटा की भी वैल्यू यही आएगी, कॉस गैमा की भी और कॉस डेल्टा की वैल्यू भी यही आएगी, क्योंकि डायरेक्शन कोसाइंस आपके पास यही आएगा। सो अब आपके पास डायरेक्शन कोसाइंस का यूज करते हुए कॉस अल्फा की, कॉस बीटा की, कॉस गैमा, कॉस डेल्टा की। So now cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma plus cos square delta will be equal to, इसका स्क्वायर means 1 by 3 into L plus M plus N whole square, you can see it, plus 1 by 3 into L plus M plus N whole square plus 1 by 3 into L plus M plus N whole square and plus 1 by 3 L plus M plus N whole square। 1 by under root 3 का स्क्वायर किया तो हमारे पास 1 by 3 आ गया। सो इन सबको ऐड करें तो 1 by 3 इज कॉमन, और 1 2 3 और 4 4 टाइम्स L plus M plus N whole square will be there, L plus M plus N। और हम सभी को मालूम है that L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, that is equal to 1। और बाकी सभी के साथ डायरेक्शन कोसाइंस हैं 90 डिग्री के ऊपर हैं सभी वैल्यूज, सो बाकी वैल्यूज 0 होती चली जाएंगी उनकी। तो आपके पास ये बचा 4 by 3 which you had to prove। So this is the solution for this question. If you have any other difficulty, please ask me. Definitely I'll make video for you. Thank you very much.